मुफासा इस जंगल का इकलौता वारिस था। उसकी माँ उसे मेलेले के बारे में बता रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी, और जल्द ही मुफासा के माता पिता उस जगह जाने वाले थे। मुफासा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पानी का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे सभी जानवर उस जगह से भागने लगते हैं। लेकिन मुफासा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं पाता और एक पत्थर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर खूब सारा पानी इकट्ठा होने लगता है। मुफासा के पिता जल्दी से भागकर उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से और भी पानी आ जाता है, जिससे मुफासा के पिता भी उस पानी में फंस जाते हैं। मुफासा के पिता उसे अपनी माँ की आवाज को फॉलो करने के लिए कहते हैं। उस पानी के घूमते हुए कुंड में कोई भी तैर नहीं पा रहा था, लेकिन मुफासा के पिता उसे पकड़कर चट्टान के ऊपर फेंक देते हैं। मुफासा उन चट्टानों के ऊपर भागता हुआ अपनी माँ के पास जा रहा था, लेकिन वहाँ पर और भी ऊंची चट्टानें होती हैं, जिन्हें मुफासा लांघ नहीं सकता था। मुफासा की माँ कहती है, बेटा तुम इन ऊंची चट्टानों को लांघ सकते हो, तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा। मुफासा अपनी माँ की बात मानकर उन चट्टानों को लांघने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक हाथी की वजह से उस जगह पर बना पानी का घेरा टूट जाता है, जिस वजह से मुफासा उस पानी के बहाव में मुफासा बाढ़ में बहते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने इस जंगल का होने वाला राजा टाका होता है। टाका मुफासा को एक बात बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने घुसपैठियों से बात करने से मना किया था। लेकिन मुफासा कहता है, अब बता भी दे भाई। टाका बताता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे 2 मगरमच्छ पड़े हुए हैं। मुफासा को पानी से बहुत डर लगता था और वो तैर भी नहीं पा रहा था। मगरमच्छ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। टाका मुफासा को जल्दी से तैरने के लिए कहता है और बड़ी मुश्किल से मुफासा तैरकर किनारे तो पहुंच जाता है, लेकिन मुफासा उस ऊंचे जमीन पर नहीं चढ़ पाता है। मुफासा टाका से मदद मांगता है, लेकिन मुफासा की मदद करते समय टाका के पंजे मुफासा के पैर में घुस जाते हैं और मगरमच्छ मुफासा को खाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर टाका की माँ आकर मगरमच्छ को डरा कर भगा देती है। टाका की माँ मुफासा को जंगल के राजा के पास ले जाती है, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि कोई घुसपैठिया यहाँ पर रहे, इसलिए वो मुफासा को खत्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन टाका की माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है। राजा कहता है, ठीक है, फिर ये एक ही शर्त में यहाँ रहेगा, अगर ये टाका से रेस जीता तो जिएगा नहीं, हम इसे खा जाएंगे। रेस शुरू होते ही ढाका भगाने लगते हैं, लेकिन राजा मुफासा को गिरा देता है ताकि वो जीत। अब राजा मुफासा को जीने के लिए एक मौका देते हैं। अगर वो इस रेस में टाका से जीत जाता है तो वो जिएगा, वरना उसे सारे शेर खा जाएंगे। रेस शुरू होते ही टाका भागने लगता है, लेकिन तभी राजा मुफासा को धक्का मारकर गिरा देता है ताकि टाका इस रेस को जीत जाए। दोनों ही तेज रफ्तार से भाग रहे थे और मुफासा टाका से जीतने के लिए चट्टानों के ऊपर से भागता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर छलांग मारता है तो वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन टाका मुफासा की मदद करके उसे पानी से बाहर निकाल देता है। दोनों में कड़ी टक्कर चल रही थी, लेकिन तभी टाका पीछे हट जाता है, क्योंकि वो हमेशा से एक भाई चाहता था। राजा मुफासा के जीतने से खुश नहीं था, इसलिए वो उसे सैनियों के साथ जनाजे में रहने के लिए हुक्म देता है। टाका जानबूझकर हारा था, इस वजह से उसकी माँ उसे शाबाशी देती है। अब मुफासा और टाका दोनों एक दूसरे के साथ खेल में लगते हैं और इन दोनों की मस्ती से पूरा जंगल परेशान रहता था। मुफासा टाका के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब भी मुफासा शाही दरख्त में जाता है तो राजा उसे पराया कहकर वहाँ से भगा देते हैं। राजा चाहता है कि उनका बेटा इस जंगल का राजा बने, इसलिए वो टाका को मुफासा से अलग रहने के लिए कहते हैं। टाका मुफासा के साथ रहना चाहता था, लेकिन पिताजी की वजह से उसे शाही दरख्त में उनके साथ रहना पड़ता है। मुफासा के साथ इस तरह के होते व्यवहार से वो काफी दुखी था और उसे लगता था कि वो लोग उसे कभी भी नहीं अपनाएंगे। मुफासा के पास ऐसी काबिलियत थी जो कि किसी भी शेर के पास नहीं थी, लेकिन राजा चाहता था कि आगे जाके उसका बेटा इस जंगल का राजा बने, इसलिए वो टाका को कहते हैं कि आज से तुम मुफासा के साथ नहीं रहोगे, बल्कि हमारे साथ शाही दरख्त में रहोगे। टाका कहता है, नहीं पिताजी, मैं मुफासा के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन राजा कहता है, मेरे बेटे समझो, वो एक बाहरी है और वो एक दिन तुम्हें धोखा जरूर देगा। मुफासा भी दुखी था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसे नहीं अपनाएगा। मुफासा दूर से ही महसूस करके हिरणों का पता लगा लेता है और उसे अभी भी अपने परिवार की खुशबू महसूस होती है। अब मुफासा माँ के साथ हिरणों का शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन टाका भी चोरी छुपे उनके पीछे जाता है। मुफासा की माँ दबे पांव हिरणों के पास जाती है, लेकिन तभी उन्हें आस पास किसी खतरनाक जानवर का एहसास होता है, इसलिए वो मुफासा को छुपने के लिए कहती हैं और टाका भी माँ को देखकर समझ जाता है और वो भी छुप जाता है। लेकिन तभी सफेद शेर मुफासा की माँ पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर हिरणों की भगदड़ मच जाती है। मुफासा की माँ उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन मुफासा अपनी माँ को बचाने के लिए उन सफेद शेरों से भिड़ जाता है। मुफासा 2 शेरों से अकेले लड़ रहा था, लेकिन टाका उसकी मदद करने के बजाय डर कर वहाँ से भाग मुफासा एक ही हमले में एक सफेद शेर को खत्म कर देता है, जिस वजह से दूसरा शेर डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब मुफासा अपनी माँ के साथ वापस लौट जाता है। मुफासा की माँ राजा को कहती है, आज मुफासा की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। राजा मुफासा को धन्यवाद करता है और कहता है कि हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। मुफासा कहता है, वो लोग कल हम पर हमला करने वाले हैं, इसलिए हमें लड़ाई की तैयारी करनी होगी। राजा कहता है, ये तुम्हें कैसे पता और कैसे हो सकता? मुफासा कहता है, आप उबासी को भेजकर पता कर लो। राजा उबासी को सच्चाई पता करने के लिए भेजते हैं। उबासी वहाँ देखता है कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो उनका राजकुमार था। शेरनियाँ उस शेर को सूंघ कर बताती हैं कि राजकुमार को मारने वाला एक मामूली शेर था। राजा कहता है, तुमने मेरे बेटे को एक मामूली शेर के हाथों मरने दिया और खुद कैसे बच गए? शेर कहता है, महाराज, मैं घायल था और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ, प्लीज मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस पर रहम नहीं करता और सभी लोग उसे खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर उबासी वापस लौटता है। इधर राजा टाका को कहते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अपने माँ को छोड़कर भागे थे। लेकिन टाका कहता है, मैं बस डर गया था पिताजी। राजा कहता है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे हमें साई खून को बचाना होगा, तुम ये सब भूल जाओ। लेकिन टाका कहता है, सबसे झूठ बोलकर ये तो फरेब है ना। और तभी उबासी वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि मुफासा सही कह रहा था, वो लोग कल हम पर हमला करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि उबासी कहता है, महाराज कायरोस कल अपनी सेना के साथ उन पर हमला करने वाला है। महाराज हमेशा से घुसपैठियों के बारे में बात किया करते थे और आज वही हुआ। महाराज कहते हैं, हमें हमारे भविष्य और शाही खून को बचाना होगा, इसलिए टाका अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। टाका कहता है, नहीं पिताजी, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन महाराज कहते हैं, टाका तुम हमारा भविष्य हो, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा और मुफासा तुम्हें टाका के साथ जाना होगा और अपनी वफादारी निभानी होगी। मुफासा कहता है, माँ, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ कहती है, जहाँ तुम और टाका रहोगे वही तुम्हारा घर होगा और अब से मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। लेकिन मुफासा अभी भी तैयार नहीं था। तभी माँ कहती है,
वो देखो सूरज की रोशनी और महसूस करो। वो उसी जगह का इशारा करती है जहाँ पर तुम्हारे माँ बाप जाने की बात किया करते थे। इसलिए अब तुम जाओ और एक नई शुरुआत करो। मुफासा और टाका दोनों मेलेले के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही कायरोस अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। महाराज कहते हैं हम किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते। कायरोस हंसते हुए कहता है तुम एक तरफा जीत को युद्ध कह रहे हो, तुम नवाबों की तरह खर्राटे मारते रहे और मैंने तुम्हारे नाक के नीचे इतनी बड़ी फौज खड़ी कर। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कायरोस टाका के पूरे परिवार को खत्म कर देता है, लेकिन अभी भी कायरोस को अपने बेटे के हत्यारे को मारना था। मुफासा और टाका वहाँ से सही समय पर निकल गए थे, लेकिन कायरोस की शेरनियां जल्द ही मुफासा और टाका को ढूंढ लेती हैं। दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन कायरोस की पूरी सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी। ये दोनों भागते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। टाका कहता है हम तैर कर चले जाते हैं। मुफासा कहता है अगर हम तैरेंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए हमें लड़ना होगा। टाका कहता है अगर हम लड़े तो भी मारे जाएंगे। दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे और तभी वहाँ पर कायरोस आ जाता है। कायरोस पूछता है मेरे बेटे का हत्यारा कौन है? मुफासा कहता है मैं हूँ, और ये जो मेरे पीछे खड़ा है ये लफंगा है, इसे जाने दो। मुफासा टाका को बचाना चाहता था, लेकिन कायरोस की रानियां सूंघ कर कहती हैं महाराज वो लफंगा नहीं है, उसकी रगों में शाही खून है। कायरोस अपने बेटे के खून का बदला खून से चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी सेना के साथ उन पर हमला कर देता है। मुफासा और टाका भागते हुए खाई के किनारे पहुंच जाते हैं और अब उनके पास अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मुफासा कहता है हमें मौका मिलते ही कायरोस को खत्म कर देना चाहिए। कायरोस की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। मुफासा कहता है टाका मौका मिलते ही खत्म करते हैं, लेकिन तभी टाका मुफासा को लेकर नदी में कूद जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कायरोस की पूरी सेना ने मुफासा और टाका को चारों तरफ से घेर लिया था। मुफासा कहता है मौका मिलते ही कायरोस को खत्म कर देते हैं, लेकिन कायरोस को मारना इतना भी आसान नहीं था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। इसलिए टाका मुफासा के साथ नदी में कूद जाता है और दोनों सही समय पर एक लकड़ी को पकड़ लेते हैं। टाका कहता है देखा मुफासा मैंने इस बार तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन तभी कायरोस की शेरनी भी पानी में कूद जाती है और वो उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक मगरमच्छ उस शेरनी पर हमला कर देता है। मुफासा और टाका सोच रहे थे कि अब हम बच जाएंगे, पर दो और मगरमच्छ हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मुफासा और टाका ने जिस लकड़ी को पकड़ रखा था वो भी टूट जाती है और दोनों भाई सही समय पर पानी में बह जाते हैं, जिस वजह से दोनों भाई मगरमच्छ का शिकार बनते बनते रह जाते हैं। टाका रात भर रास्ते में मुफासा को कहता है देखा मुफासा मैंने ही इस बार तुम्हारी जान बचाई है। मुफासा कहता है अबे तूने जान बचाई नहीं थी, बल्कि हमें मगरमच्छ का निवाला बनवा दिया था। लेकिन तभी उन्हें किसी शेरनी की सुगंध आती है, जिससे उन्हें लगता है कि ये कोई कायरोस की जासूस होगी, इसलिए ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शेरनी इतनी चालाक थी कि दोनों भाई जंगल में घन चक्कर बनकर रह जाते। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुफासा और टाका जब जंगल से जा रहे थे तभी उन्हें किसी शेरनी की आसपास होने का अनुभव होता है, इसलिए ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं और तभी वो शेरनी खुद ही उनके सामने आ जाती है। मुफासा कहता है तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? शेरनी कहती है मैं अपनी टोली को ढूंढ रही हूँ। मुफासा कहता है क्यों? शेरनी कहती है हम पर घुसपैठियों ने हमला कर दिया था, जिस वजह से हमारा झुंड बिखर गया। मैं काफी समय से अपने झुंड के बाकी शेरों की तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं तुम लोग जाओ। तभी टाका कहता है मैं नवाब उबासी का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ अपनों के खोने का दुख, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। लेकिन शेरनी कहती है तुम लोग जाओ मैं नहीं आ रही। तभी वहाँ पर चाजू आ जाता है जो कि शेरनी का शाही जासूस था। शेरनी कहती है इसे खाना मना है, और एक बात वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? मुफासा कहता है हम मेले ले जा रहे हैं। शेरनी कहती है ऐसी कोई जगह नहीं होती, वो सिर्फ अफवाह है। मुफासा कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। शेरनी कहती है हमें उम्मीद नहीं, खाना चाहिए। तभी हम रफीकी के नाम के बंदर को देखते हैं, जिसे सभी लोग श्रापित समझते थे, इसीलिए सभी बंदर रफीकी को बेदाखल कर देते हैं।